अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सलाम आदाब, खुशामदीद, बखैर रागले। मैं आपका होस्ट कलीम ख़ान और आज लेकर आया हूँ आपके सवालात के जवाबात। दोस्तों, अक्सर आप सवालात करते हैं कि जी टूरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम अपने साथ लेके जाएं। तो आज इंशाल्लाह सवाल मुश्किल है, जवाब इतना आसान नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो मैं अपने पास रखता हूं। मैंने आज पूरा सामान जो है ना चटाई पे बिछा दिया है, ताकि जो है ना एक एक की डिटेल आपको दी जाए, ताकि अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं या शॉर्ट टूर पे जा रहे हैं तो आपका ये टूर में आपको कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की ना आए। दोस्तों, ये रहा अपना लंडा बाज़ार टूरिंग का। लंडा नहीं है यार, ब्रांडेड चीज़ें हैं बेसिकली, इसलिए कह रहा हूँ कि यार एक पूरी चटाई जो है फुल फ्लैज चटाई पे ये सारा सामान नहीं आ रहा था। कुछ सामान है मैंने खुद स्किप किया है, कुछ सामान ऐसा है जो मैंने दोस्तों को दिया हुआ है, वापस आएगा तो इंशाल्लाह वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं जैकेट से। जी, सेफ्टी जैकेट है बेसिकली, प्रोटेक्शन इसमें लगी हुई है। अभी राइट नाउ ये BLH की जैकेट है, ये गर्मियों में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, मैं तकरीबन 35 सेंटीग्रेड तक मैं इसे इजीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये इसका इनर है, अगर तो इनर इसके साथ लगा दिया जाए तो ये फुल फ्लैज आपकी ना विंटर की जैकेट बन जाती है। इसमें हवा क्रॉस नहीं होती, इसमें विंड ब्रेकर भी लगा हुआ है, तो विंटर राइड्स के लिए ना बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। अब दोस्तों आ जाते हैं, ये सेफ्टी पैंट है, इसमें यहाँ पर सेफ्टी लगी हुई है, ये साइड्स पे जो है ना इसकी सेफ्टी लगी हुई है। अच्छा, ये मैं उस वक्त पहनता हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि जिस तरह होती है ना वाटर क्रॉसिंग्स आने हो, तो फिर मैं ना ये ज़्यादातर ये पहनता हूँ। और इवन के किसी मतलब आप पैंट के ऊपर भी इसे पहन सकते हैं, तो ये बड़ी कंफर्टेबल है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी आपकी वाटरप्रूफ लेयर आ जाती है। वाटरप्रूफ आपके पास ना जैकेट होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं लगता। दो दस्ताने होते हैं, ये समर का है, ये विंटर का है, ये समर का है। अच्छा, ये कैप इसलिए वजह से होती है ताकि नेक को भी जी प्रोटेक्शन मिल जाए, ये मेरे साथ हमेशा होती है जी। 3 शूज़ पड़े हुए हैं, ये सेफ्टी शू है, ठीक है। ये जब मैंने हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी हो तो मैं पहनता हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि इसमें प्रोटेक्शन लगी है। ये देखें ना, ये इसको कितनी रगड़ें वगैरह आई हुई हैं। इससे ये होता है यार पाँव का अंगूठा भी टूट सकता है, उंगलियां पाँव की टूट सकती हैं। तो ये होता है कि अगर ये आपने पहन लिया है ना तो आपकी लात जो है ना वो सही सलामत रहती है। ये बेसिकली मैं पहनता हूँ ऑफ रोड के लिए। और इसी तरह के 2 नॉर्मल शूज़ हैं, तो 2 पेयर मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाता हूँ। है तो वाटरप्रूफ, मगर याद रखिएगा बाइक में कोई चीज़ वाटरप्रूफ नहीं होती, बेशक जितनी मर्ज़ी आप वाटरप्रूफिंग कर लें। तो 2 जोड़े जो है ना, इनमें से 3 पड़े हैं, तो 2 मैं लाजमी लेके जाता हूँ। डक डाउन का जी मेरे पास पड़ा है स्लीपिंग बैग, ठीक है। माइनस तक ये काम आ जाता है, गर्मियों में भी काम आ जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 10 सेंटीग्रेड हो या 5 सेंटीग्रेड हो, तो वहाँ पे भी अच्छा काम आ जाता है। तकिया साथ में लाजमी लेकर जाता हूँ, क्योंकि इशू ये होता है कि यार मुझे ना नेक पे थोड़ा सा रेस्ट के लिए एक अलग से तकिया रखना पड़ता है, ताकि नींद आए तो अच्छी आए। रस्सी लाजमी रखता हूँ, खुदा न खासा किसी साथ वाले साथी को टो करना पड़ जाए, कोई चीज़ बांधनी पड़ जाए, तो ये रस्सी तकरीबन मेरे पास 2 साल से है, और यही रस्सी मैं इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरी रस्सियाँ मैं इस्तेमाल नहीं करता। अभी एक जोड़ा है जुराब का, ये 2 होते हैं मेरे पास। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, ये अलहदा ना सेफ्टी पड़ी है। ये एक पूरा सेट है, ये अलहदा सेट है, ये अलहदा सेट है। अब होता क्या है कि अगर गर्मी हो बहुत शदीद तो ये मैं प्रोटेक्शन पहनता हूँ, ठीक है, और फिर लेग पे ये पहन लेता हूँ, ठीक है। तो ये जब शदीद गर्मी हो, जहाँ पे 42 सेंटीग्रेड या 45 सेंटीग्रेड हो, तो इसमें यह है कि हवा बहुत अच्छी लग जाती है। और ये टैंक बैग है, इस टैंक बैग में बहुत सारा सामान आ जाता है, तो मैं भी दिखा देता हूँ। तो यार सामान बहुत अच्छा आ जाता है, टैंक बैग आपके पास होना चाहिए, ताकि ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे पड़ी रहें। अब चलते हैं जनाब, ये कुछ ऐसे पेच हैं मोटरसाइकिल के जो आपको आम मार्केट से नहीं मिलते, तो ये भरा पड़ा है यार, ये मैं साथ रखता हूँ। बंजी रोप्स हैं, ठीक है, तकरीबन ये 5 सेट है, तो 5 अलग-अलग रोप्स हैं, ये मैं साथ रखता हूँ।
और जी ट्यूब हैं जी 318 का। जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ट्यूबलेस टायर मुझे पसंद नहीं है, तो 318 की 2 ट्यूबें रखता हूँ। अब होता ये है कि 2 75-18 की भी लग सकती है, मगर 318 की हो तो अच्छी है। नज़र कमज़ोर है, एक स्पेयर ऐनक लाजमी रखता हूँ। कमर में दर्द आए तो ये बेल्ट मेरे पास पड़ी होती है। दोस्तों ये रही जी केबल्स, स्पीडोमीटर आरपीएम की केबल है और क्लच की केबल है, ये स्पेयर में साथ रखता हूँ। ये जी 2 सेट हैं मेरे पास, एक ये यूज़ है, इसमें फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक के जी जो है शूज़ हैं, ये भी एक मैंने साथ रखा हुआ है। नहीं पड़े तो जी इलेक्ट्रॉनिक एयर इन्फ्लेटर पंप है, इसका रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पे पड़ा है, अमेज़ फिट का है, तकरीबन 10,000 रुपये इसकी कीमत है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर उसमें हवा ना हो तो ये यूज़ कर लेता हूँ, मैनुअल तरीके से थोड़ा सा मुशक्क़त करनी पड़ती है। अच्छा इसमें क्या है जी, ऐनक तो आपको ज़रूर इसमें नहीं मिलेगी, एंड इसका चक्कर क्या है, इसको मैं खोलता हूँ, एक मिनट। अच्छा इसमें जी मैजिक पड़ी है और एक सॉल्यूशन पड़ा है जो टायर को लगाते हैं। ये आप कहेंगे जी 2 आपने क्यों रखी हुई हैं, इसका आपको रीज़न बता देता हूँ। ये बड़ा क्रूशल सा सवाल है यार, ये बिल्कुल नहीं है, मगर ये फ़ारग हो चुकी हैं। इसकी ना याद रखिएगा, ये जब भी आप लेंगे ना तो इसकी एक्सपायरी तकरीबन 1 माह है, 1 महीने के बाद ये दोबारा नहीं ये टायर के साथ जुड़ता, तो इसके लिए जो है ना मैंने ये रखे हुए हैं। हाँ ये कुछ गुजारा कर लेते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि जब भी आप टूर पे निकलेंगे तो ये आपने नए लेने हैं, सोल्यूशन जो है वो नया लेना है। टेल्सन का जी बैटरी बॉक्स है जी, इससे मैं गोप्रो की बैटरी चार्ज करता हूँ। अच्छा ये जी पड़े हैं जी गोप्रो माउंट्स, इसमें कुछ है, मतलब माइक्स भी हैं। अच्छा जनाब ये रहे, ये 3 ही होते हैं वैसे, मैं इनमें से एक जो है लेकर जाता हूँ, स्पार्क प्लग। गोप्रो का जी बॉक्स है, ये अलग से रखता हूँ क्योंकि ताकि गोप्रो को जो है ना वो कोई चोट वगैरह ना लगे। उसके बाद आ जाएं जी 3 लीवर्स होते हैं मेरे पास, 2 से मेरा काम नहीं चलता, मेरा थोड़ा सा टायर बड़ा है, तो ये लीवर्स जो है ना 3 होना ज़रूरी हैं। वैसे आप 2 रख लें तो काफ़ी है। ये रगड़ने वाला है जी टायर को, ज़बरदस्त किस्म का जी मैंने पेच कस रखा हुआ है। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ इनमें से और क्या है। ये मेरी जी टूल किट है। चेन सेटिंग के लिए जी आपको मेरे ख़्याल से 18 साइज़ चाहिए होता है, तो ये मेरे पास होता है इस वजह से कि ये छोटे से लेके बड़े जो भी मतलब मैंने कोई अगर बोल्ट खोलना है तो उसके काम आ जाएगा। 14-17 की है चाबी, 12-10 की है, फिर 10 की है, फिर 9 की है, फिर ये जो है अपना बाइक के साथ का है छोटा पेचकस, ये मिक्सचर के लिए है, ये प्लास है, कंगा हो गया जी, ये जी गद्दी है। इससे ये होता है कि जो आपका लोअर पोर्शन है बॉडी का, उसमें स्वेटिंग जब होती है तो इसमें हवा क्रॉसिंग अच्छी होती है, तो वो स्वेटिंग जो है ना वो इन्फेक्शन या आपको जलन वगैरह नहीं करती। ये इसी में हवा भरने के लिए है। एक्स्ट्रा लीवर्स हैं जी, क्लच लीवर है और फ्रंट ब्रेक लीवर है, एक्स्ट्रा माइक है। इसमें कुछ मेरे जो है DJI का जो मेरे पास ड्रोन है उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये चार्जर है, ऐसे मैं ड्रोन चार्ज करता हूँ। ये मेरे पास एक अलहदा से GoPro के लिए पूरा एक मुकम्मल पैकेज पड़ा है, ये उसका माउंट है और ये इसका अडाप्टर लगा हुआ है, ये भी अच्छा भला महंगा है। अमेज़ फिट की जी मेरे पास खड़ी होती है। इसमें ये होता है कि जब हम हाइकिंग में जाते हैं तो इसके साथ जी 5 GPS की कनेक्टिविटी है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं वो ऑन कर देता हूँ तो जब मैं वापस आना चाहूँ तो कम से कम ये मुझे रास्ता दिखा देता है। इसमें वेदर का पता चल जाता है, एल्टीट्यूड का पता लगता है और टाइम का भी पता लगता है। 1 मिनट में इसको इस तरह आपको दिखा दूँ, टाइम का भी बताता है जनाब, सुबह कब होनी है, शाम का क्या है, नमाज वगैरह पढ़नी हो तो आसानी होती है। डेट भी आ रही है। 150 स्पोर्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। रग्ड मिलिट्री 15 टेस्ट इसने पास किए हुए हैं और ये होता है कि सबसे ज़्यादा कि ब्लड ऑक्सीजन कितनी है आप में, हार्ट बीट क्या चल रही है। तो ये तो सेक्शन हो गया। अब चलते हैं जनाब, ये जी
इसमें होता यह है कि प्यास वगैरह बहुत लगती है, तो राइड अनइंटरप्टेड जो है वो रहे, तो इसमें हम ठंडा पानी वगैरह भर लेते हैं ताकि जो आसानी हो। ये मेरी गर्मियों की जैकेट है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त जैकेट है। इसके साथ जो है ना मैंने एक अलहदा से विंड ब्रेकर रखा हुआ है, वो इसमें शामिल नहीं है, जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, प्रो बाइकर की है। इसमें ये होता है, ये गर्मियों में आप जितना मर्जी टेम्परेचर हो ना, ये आप पहन सकते हैं और अच्छी भली इसमें हवा क्रॉसिंग हो सकती है। कुछ परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम इस वजह से रखते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपका भाई ज़मीन पे भी सो जाता है, बस आपका भाई ने नीचे मैट इतना ही रखा हुआ है ताकि सो जाए। ये हमारा कैंपिंग टेंट है। अच्छा, ये ज़बरदस्त लाइट है, मोबाइल भी चार्ज कर देती है, सोलर से चार्जिंग भी हो जाती है और तकरीबन फुल लाइट पे तकरीबन 7-8 घंटे जो है चलते हैं। ज़्यादा जोड़े कपड़ों के आपने नहीं रखने। मेरे पास ये 2 शर्टें होती हैं, एक पैंट मैं पहन लेता हूँ, एक दूसरी पैंट ये होती है, और इसके साथ साथ है जी जहाँ नमाज वगैरह पढ़नी हो, आसानी हो। LS2 का जी हेलमेट है मेरे पास, मॉड्यूलर, बहुत अच्छा हेलमेट है। इसके साथ माउंट लगा हुआ है और एक माइक ये भी लगा हुआ है जो इसके साथ ही लगा रहता है। इसका रिव्यू चाहिए हो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा हेलमेट है, मॉड्यूलर हेलमेट है। इसमें मेरा थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान होता है, तो कॉस्मेटिक का सामान ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है चलें ये बता देता हूँ। स्किन जो है ना ख़राब ना हो, सन ब्लॉक लाजमी रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्किन बर्न करने लग जाती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जब आपके जिस्म में किसी किस्म की उलझन हो तो फिर राइड का मज़ा नहीं रहता। मेडिसिन्स हैं, अब इसमें से कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन मैं साथ लेके जाता हूँ, जिसमें से पेन किलर होता है, एलर्जी की मेडिकेशन होती है उसमें, तीसरा पेनाडोल है, चौथा पेट ख़राब होने की या पेट में किसी किस्म के इन्फेक्शन होने की अगर हो तो वो ज़रूरत तो मैं लेकर जाता हूँ। और सबसे अहम इसमें जो है वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, तो ये सारी मेडिकेशन वो हैं। मुझे मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज है, बहरहाल मैं किसी को ख़ास बताता नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मेडिकेशन मेरे पास अच्छी होती है, मैं अपने पास रखता हूँ। अच्छा, चूल्हा भाई, चूल्हा, इस पे आपके भाई जब कैंपिंग करते हैं तो इसी चूल्हे पे खाना पकता है। तो ये बर्तन टोटल हमारे पास, ये मेरे पास तो ये बर्तन होते हैं भाई, ये 2 चम्मच, कोली, प्लेट, छोटी पतीली, तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई। आज के दिन आपके भाई ने आपको मुकम्मल गाइड करके बता दी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये देख ली हैं आपने। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, कोई ड्रोन मैंने इधर नहीं रखा, कुछ गोप्रो के कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने नहीं रखी, तो अभी और डिटेल इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊंगा। पहली ये है कि स्पेयर चाबी साथ रख लीजिएगा, खुदा ना खासा चाबी घूमने की सूरत में आपके पास एक स्पेयर चाबी हो। दूसरा, वायरिंग का यकीन ना कीजिएगा, अगर वायरिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई ना टूर पे तो हो सकता है कि आपकी बैटरी का जो है ना फ्यूज़ उड़ जाए, तो एक्स्ट्रा जो है ना फ्यूज़ आपने रख लेनी है और एक बारीक सी ना लंबी सी तार रख लीजिएगा। 4-5 फ्यूज़ रख लें, तार रख लें, इनफ है जी। कहीं से भी जो है ना आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन के करीब पहुंच जाएंगे और उससे अपना काम करा लेंगे। तो रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें जो थी ज़रूरी थी, रिपीट। पहली तो ये है कि आपने हेलमेट अच्छा पहनना है, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी पैंट होनी चाहिए, सेफ्टी शूज़ आपकी मर्ज़ी है, महंगे होते हैं, अच्छा जूता पहन लेंगे तो पाँव सलामत रहेंगे। मोटरसाइकिल का जी एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें से ब्रेक लीवर है, क्लच लीवर है, फ्रंट डिस्क पैड है, अगर तो डिस्क है तो डिस्क पैड है, और बैक में जो ब्रेक का जो है ना आपके पास जो है स्पेयर लाजमी होने चाहिए। खुदा न खासा किसी भी सूरत में अगर तब्दीली करनी पड़ जाए, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में जिस तरह सुजुकी है, हाँ मनसेरा में उसका कुछ सामान मिल जाता है, मगर अदरवाइज़ अगर नॉर्थ में आप चले गए तो आपको ये सामान नहीं मिलना। होंडा CB और ये YBR के जो ये मसाइल हैं, मगर अल्टीमेट हमारे पास ये टूरिंग बाइक्स मौजूद हैं। और उसके बाद जनाब आपने अपने साथ मेडिकेशन रखनी है, अपनी सेहत को देखना है, क्योंकि हेडेक का बहुत बड़ा आंसर है कि जी हेडेक होता है। चौथा, पेट ख़राब होता है, जिन लोगों का ज़्यादा होता है वो अपने साथ दवाई लाजमी रखेंगे, वॉमिट भी हो सकती है।
बुखार भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब बताने में तो एक पूरी तहरीर है, मगर मैंने कोशिश की ये जो चीज़ें आपको रिपीट कर दी हैं ना, ये अपने साथ लाजमी जो है वो लेके जाएं। अच्छा, कुकिंग थोड़ा सा क्रिटिकल होती है, कैंपिंग के साथ कुकिंग इस तरह क्रिटिकल होती है कि कुछ तो जो हाइकर स्टोव यूज़ करते हैं वो स्टोव सबसे अच्छे हैं, ठीक है ना, गैस सिलेंडर से वो स्टोव सबसे अच्छे हैं, मगर वो कॉस्टली होते हैं। वो अगर आप रखना चाहें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लगेज में जो एरिया है वो कम घेरते हैं, और दूसरा इजी टू हैंडल होते हैं, इजी टू ऑपरेट होते हैं। तो ये सिलेंडर्स ये है कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो सिलेंडर एक चलता फिरता बम भी है, ये भी अपने जहन में रखिएगा। तो हम इसको उस एंगल के साथ रखते हैं कि खुदा न खासा अगर बाइक गिर भी जाए तो इसको कोई भी किसी किस्म का स्क्रैच रगड़ ना लगे, ये सेफ़ रहे। तो ये हम इसके पहले से ना जो कहते हैं ना HSEQ, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसको हम देख लेते हैं। तो ये अपना हर बंदा उस तरह चीज़ें एनालाइज़ नहीं कर रहा होता जिस तरह कुछ हम राइडर्स जो हैं वो एनालाइज़ कर रहे होते हैं। तो ख़तरा है, कुकिंग का सामान जो है वो आपने बड़ा एहतियात से करना है। स्टोव ले लें, 4 से 8 हज़ार रुपये की रेंज में अच्छा स्टोव आ जाता है, उसका सिलेंडर भी आ जाता है जिसकी कीमत 1000 से 1500 रुपये। वो ले जाएँ, आपके लिए काफ़ी है, वो आपका 7-8 दिन के लिए काफ़ी होगा। चाय बनाएं, खाना बनाना है तो इवन खाना भी बना सकते हैं, मगर खाने के लिए अलहदा से एक और स्पेयर रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको सारी बता दी। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आसानी आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कलीम खान को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।